आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अ सर्कल इज अ क्लोज्ड शेप formed by all points that are at the same distance from a fixed point called the center। इसके कहने का मतलब है वृत्त एक बंद आकृति है जिसके सभी बिंदु एक निश्चित बिंदु यानी केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। हम पढ़ते हैं इसकी फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी जो सर्कल होता है यानी वृत्त होता है उसका परिधि। तो उसका फॉर्मूला है 2πr। आर मतलब होता है रेडियस और पाई को हम पाई कहते हैं, और पाई का मान हम बताएंगे अभी आपको। और इफ डायमीटर इज गिवन देन, इसमें तो आर था यानी रेडियस। हम जो एक लकीर खींची होती है ये, इसे हम रेडियस बोलते हैं, मगर वही अगर इधर भी आ जाए तो हम उसे डायमीटर बोलते हैं। तो वही अगर डायमीटर दिया हो, ये पूरा दिया हो, तो हम उस पाई डी इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं। अब चलते हैं अगली जो फार्मूला उसकी तरफ। एरिया ऑफ सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर ऑफ सर्कल यानी वृत्त का व्यास, अगर हमें व्यास ज्ञात करना हो तो हमें 2r ये फॉर्मूला लगेगा। रेडियस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्या अगर ज्ञात करनी हो तो हम d/2 फॉर्मूले का यूज करते हैं। d यानी डायमीटर। हमने कहा था जैसा पाई का मान बताएंगे, तो पाई का मान होता है या तो 3.14 होता है या 22.7। अगर 22/7 होगा। अगर 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। इफ आर यानी रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है और रेडियस दिया है, तो हम इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो निकालते हैं। पाई का मान हमने बताया था 22/7 और रेडियस हमारा दे दिया है 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा और 22 2 जा 44, हम लोग का आंसर आ गया। और ये यूनिट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसे लिखना ज़रूरी होता है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ डायमीटर 14 फाइंड द सर्कमफ्रेंस। अब इसमें डायमीटर दिया है तो इसका फार्मूला भी हमने बताया था, पाई डी 22/7 14 7 2 जा 14 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे 44 सेंटीमीटर हो गया। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फाइंड एरिया। अब एरिया पूछा है तो इसका फॉर्मूला भी हमने बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर होता है तो डबल लिखते हैं, तो इसीलिए हमने डबल लिखा है। सबसे पहले हम इसका करेंगे, जैसे इस यहाँ पे जैसे हम 22/7 लिखे हैं, तो अगर यहाँ पे ये कट जाता है तो काट लेंगे, और अगर नहीं कटता है तो
इसका एक और होता है 3.14, उसे लिख लेंगे। 5 5 जा 25। अब 3.14 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 48.50 सेंटीमीटर। और जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसके ऊपर स्क्वायर लगता है। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस। अब डायमीटर पूछा है तो डायमीटर का फॉर्मूला था, ओह सॉरी डायमीटर नहीं, रेडियस पूछा है। तो रेडियस का फॉर्मूला था डायमीटर अपॉन 2। तो लिखेंगे 14/2, तो आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसे देखते हैं। इफ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस। रेडियस पूछा है इसमें फिर से, और इसमें सर्कमफ्रेंस दिया है। सर्कमफ्रेंस उस तरह फॉर्मूला जो था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस दे दिया है तो इसीलिए हम सर्कमफ्रेंस को लिख लेंगे और फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। 22 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 44 हो जाएगा, अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर, और इससे हम लिख लेंगे 44 को। और 44 जो है ये आर इधर आ जाएगा, और 44/7 डिवाइड 44। इसका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इफ रेडियस 9 फाइंड द डायमीटर। अब डायमीटर पूछ रहा है और रेडियस दिया है, तो इसका फॉर्मूला हमने बताया था आपको, r मल्टीप्लाई 9। तो 9 मल्टीप्लाई इसमें फिर से गलत हो गया। डायमीटर का फॉर्मूला हमने बताया था आपको 2 मल्टीप्लाई आर। 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग को समझ में आया या नहीं। गर्मी है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है।